Good morning, everyone. Today we read chapter 6 Food and Nutrition. Page number 48. Topic is water. Water is very essential for the proper functioning of our body. हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी वाटर बहुत ही आवश्यक होता है. We should drink 2 to 3 liters of water every day. हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. Bingo's Knowledge Bank. Water makes up for 3/4 of our body weight. पानी हमारे बॉडी वेट का 3 से 4 हिस्सा होता है. इट मीन्स हमारे शरीर का जितना वजन होता है, जितना हिस्सा हमारे बॉडी पार्ट का है, बॉडी वेट का है, जितना वजन हमारे बॉडी वेट का होता है, उसमें से 3 से 4 हिस्से पानी होता है वजन में. मतलब हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है उसमें 3 से 4 पार्ट जो होता है वो वाटर का वेट होता है. बिंगोज नॉलेज. नेम सम फूड आइटम्स विच कंटेन वाटर. आपको ऐसे फूड आइटम्स के नेम बताने हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है. लाइक वाटरमेलन. ओके, ऐसे कुछ फूड्स के आइटम आप बताएंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. अ बैलेंस्ड डाइट. संतुलित आहार किसे कहते हैं? द फूड दैट वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर्म्स आवर डाइट. हमारी डाइट में, हमारे भोजन में हम जो आहार लेते हैं, जो हम खाते हैं, वह हमारी डाइट कहलाता है, वह हमारा आहार कहलाता है. हम प्रतिदिन जो भी खाएंगे वो हमारी डाइट है. अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स बैलेंस्ड अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स टुगेदर विद रफेज एंड वाटर. संतुलित आहार जो होता है उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल संतुलित रहती है, बराबर रहती है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज, वाटर, इन सब की निश्चित मात्रा को मिलाकर हमारा संतुलित आहार बनता है. वी नीड टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. यदि हमें अपने शरीर का विकास चाहिए, वृद्धि चाहिए, ताकि हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, तो हमें आवश्यक है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए. ईटिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीज़. यदि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया या बहुत कम खाया और पोषक तत्वों की अधिकता हो गई या फिर कमी रही, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? रोग हो जाते हैं, डिसीज़, बीमारियां हो जाती हैं. आपको बगल में देखिए विद डायग्राम दिखाया गया है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है. जैसे हमें पर डे फ्रूट्स भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए, एग, सेरल्स, ओट्स, ब्रेड, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश ले सकते हैं, है ना, केक, ये सभी, मिल्क, सब चीज़ों की एक प्रॉपर अमाउंट में खाना, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट में खाना और प्रॉपर मात्रा में खाना और पर डे खाना चाहिए, उसे ही हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. नेक्स्ट है विंगोज एक्टिविटी टाइम. फ्रूट कबाब्स बनाना सिखाया गया है यहाँ पर. इसका मतलब है, नाम है कबाब्स पर इसमें कोई कबाब नहीं है, सिर्फ आपको नाम दे दिया गया है फ्रूट कबाब. आप कैसे बनाएंगे देखिए, आज एक रेसिपी सिखा रहे हैं आपको, आप घर में बना सकते हैं इसको.
Take fruit which you like to eat. You can take apple, banana, pineapple, melon, kiwi, etc. तो फर्स्टली आपको क्या करना है, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, मेलन, किवी और भी जो भी आपको पसंद है फ्रूट्स, उन सभी फ्रूट्स को लेना है. वॉश देम प्रॉपरली एंड पील देम ओनली इफ़ नेसेसरी. उन सभी को आपको वॉश करना है और जो छीलने लायक होते हैं उनको बस छीलना है. जैसे एप्पल होता है, एप्पल को हम बिना छीले खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पील जो उसका छिलका होता है उसमें प्रोटीन होता है ना, उसमें वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो हम उसको खाते हैं. तो जिनको छीलना है उन्हीं को छीलना, बाकी सभी को छीलना ज़रूरी नहीं है. जैसे बनाना को छीलना पड़ता है उसका पिकल हटाने के लिए, जो उसका छिलका रहता है उसको हटाने के लिए, और जो छीलने लायक नहीं उनको आप वैसे ही ले सकते हैं, सिर्फ अच्छे से वॉश कर लीजिए. कट देम इनटू क्यूब्स एंड थ्रेड देम ऑनटू वुडन स्कीवर. फिर आपको क्या करना है, उन सभी को क्यूब्स में काटना है. जैसे आपकी आइस क्यूब रहता है ना, चौकोर शेप में, स्क्वायर शेप में, वैसे आपको उन सारे फ्रूट्स को काट लेना है. और एक लकड़ी का टूथपिक लेना है, कांटा सा होता है ना लकड़ी का, वो लेना है. योर फ्रूट कबाब आर रेडी. आप उन सबको मिक्स कर लीजिए बढ़िया अच्छे से बाउल में, और आपका फ्रूट कबाब रेडी है. आप उसको बढ़िया वुडन टूथपिक से खा सकते हैं. वो जो फॉक होता है, आपके घर में फॉक है तो आप फॉक भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन स्प्रिंकल सम रॉक सॉल्ट और चाट मसाला ऑन देम. और आप उस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और या फिर जो खाने वाला नमक आता है, काला नमक होता है जो, वो डाल सकते हैं. उसको रॉक साल्ट बोलते हैं, वो टेस्टी लगता है, तो उसको डाल सकते हैं. ये आपकी रेसिपी है फ्रूट कबाब की, आप बनाइएगा और घर में अपने मम्मा पापा को भी खिलाइएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक और एक्टिविटी है स्प्राउट सैलेड बनाने की. ये है पेज नंबर 52 पर. स्प्राउट सैलेड कैसे बनाते हैं. सोक 1 बाउल ऑफ ग्रीन ग्राम्स ओवरनाइट. ड्रेन देम एंड आइदर टाई लूजली in a muslin cloth or keep them in a sprouter. Take them out when you see sprouts coming out of grams. Wash them well and keep them aside. आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ ग्राम लेने हैं, ठीक है. ग्राम में क्या लोगे आप, चने भी ले सकते हैं आप, मूंग की दाल ले सकते हैं, ठीक है. तो इनको आप क्या करेंगे, रात भर के लिए फूलने के लिए पानी में रख देंगे. फिर उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो आप उनको अच्छे से वॉश करके और एक बढ़िया कॉटन के कपड़े में रख देंगे. थोड़ा सा उस कॉटन के कपड़े को बंद कर दीजिएगा मुंह से. पील एंड चॉप फाइनली 1 ऑनियन एंड कुकुम्बर एंड मिक्स विद द स्प्राउट्स. और उनको एक दिन के लिए और रख दीजिएगा, तो उसमें क्या होंगे, स्प्राउट्स निकल आएंगे, वाइट कलर के स्प्राउट्स निकल आते हैं ना. उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ऑनियन को कट करेंगे, थोड़ी सी कुकुम्बर कट करेंगे और उन स्प्राउट्स में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे. एड 2 फाइनली चॉप्ड टोमेटोज ऑल्सो टू इट. और उसमें 2 टमाटर बढ़िया अच्छे से कटे हुए बारीक, वो भी डाल देंगे. नाउ ऐड सॉल्ट. उसके बाद उसमें बढ़िया सॉल्ट डालना है. कौन सा, वही खाने वाला जो आता है, सेंधा, वो काला नमक बोलते हैं उसको, वो डालना है. उसके ऊपर पीपर डाल सकते हैं आप थोड़ी सी, ठीक है, काली मिर्च टाइप की होती है पीपर, वो डाल सकते हैं. और चाट मसाला डाल सकते हैं, और उसमें लाइम जूस टू टेस्ट, और उसमें नींबू का रस थोड़ा सा डाल सकते हैं टेस्ट के लिए. मिक्स वेल टू एंजॉय द स्प्राउट सैलेड. यू कैन गार्निश इट विद कोरिएंडर. और आप उन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपकी स्प्राउट सैलेड तैयार है. और आप उसको गार्निश करने के लिए, मतलब डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें आप धनिया डाल सकते हैं, चॉप करके, काट के उसको धनिया से डेकोरेट कर दीजिएगा. ओके, तो आपको 2 रेसिपी सिखाई हैं आज मैंने. कौन कौन सी,
या तो आपको एक तो आपको स्प्राउट सैलेड बनाना है और दूसरा फ्रूट कबाब खाना है, और दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप बनाकर खाइए और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।